नवरात्रि का दूसरा दिन एक ऐसी जिद जिसने महादेव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। सावधान, मां ब्रह्मचारिणी की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों साल तक बिना खाए पिए कैसे रही मां पार्वती, असली सच जानकर दंग रह जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक राजकुमारी जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, वो हजारों सालों तक सिर्फ सूखी पत्तियां खाकर जिंदा रही, और एक वक्त ऐसा आया जब उसने हवा तक पीना छोड़ दिया। आखिर एक लड़की इतनी खौफनाक तपस्या क्यों करेगी? क्या था वो मकसद जिसके लिए उसने साक्षात मौत को चुनौती दे दी? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम उस देवी की बात करेंगे जिसकी जिद के आगे खुद काल भी कांप उठा था, मां ब्रह्मचारिणी। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि कैसे मां शैलपुत्री का जन्म हुआ, लेकिन आज कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आज हम जानेंगे कि हिमालय की बेटी पार्वती ब्रह्मचारिणी कैसे बनी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया उनके चरणों में झुकती है, और सबसे जरूरी बात, हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मौत को मात देने वाली राजकुमारी, हजारों सालों तक क्या खाकर जिंदा रही मां ब्रह्मचारिणी, रूह कांप जाएगी ये सच सुनकर। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके शरीर का मांस गल चुका हो, जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही हो, जिसके चेहरे पर खून की एक बूंद ना बची हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो? और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा हो कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगे। जी हाँ, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम उस देवी की बात कर रहे हैं जिसने जिद शब्द की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने साक्षात काल यानी मौत को अपनी गुफा के बाहर इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं कि प्यार में लोग जान दे देते हैं, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी ने दिखाया कि प्यार के लिए हजारों साल तक बिना शरीर के कैसे जिया जाता है। आखिर क्या थी वो खौफनाक शर्त? क्यों महादेव अपनी सबसे बड़ी भक्त को पहचानने से इनकार कर रहे थे? चलिए आज उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच। राजा हिमालय की बेटी पार्वती, जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा हासिल थी, रेशमी कपड़े, 56 भोग और सैकड़ों दासियां। लेकिन इस राजकुमारी की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो घंटों तक पहाड़ों की तरफ देखती रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे पुकार रहा है। तभी महल में एंट्री होती है देवर्षि नारद की। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और लंबी सांस ली। चेहरा पीला पड़ गया। राजा हिमालय घबरा गए। मुनिवर, क्या मेरी बेटी की किस्मत में राजयोग नहीं है? नारद जी ने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, राजयोग तो बहुत छोटा शब्द है महाराज। आपकी बेटी के भाग्य में दुनिया का सबसे महान पति लिखा है, लेकिन वो पति कोई राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा वैरागी है जिसके पास ना घर है ना जेवर। वो शमशान में सोता है, गले में सांप लपेटता है और बाघ की खाल पहनता है। और सबसे डरावनी बात, उसे पाने के लिए इस कोमल बच्ची को वो झेलना पड़ेगा जो आज तक किसी देवता ने भी नहीं झेला। पार्वती ने जब महादेव का नाम सुना तो उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। उन्हें समझ आ गया कि वो सती थीं और शिव के बिना उनका जीवन कुछ भी नहीं। लेकिन शिव तो समाधि में थे, वो कामदेव को भस्म कर चुके थे। उन्हें किसी स्त्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ने महल छोड़ दिया। माँ रोती रहीं, पिता ने पैर पकड़ लिए, लेकिन पार्वती ने राजसी कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। उन्होंने सफ़ेद रंग का एक खुरदुरा कपड़ा लपेटा, हाथ में एक माला ली और निकल पड़ी उस घने जंगल की ओर जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी। क्या एक राजकुमारी जंगली जानवरों के बीच बच पाएगी? क्या वो भूख से दम तोड़ देगी? यहीं से जन्म हुआ मां ब्रह्मचारिणी का। मां की तपस्या कोई 1-2 दिन की नहीं थी। पहला पड़ाव, पहले 1000 साल तक मां ने सिर्फ फल और फूल खाए। आप सोचिए, कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, और मां नंगे पैर पथरीली जमीन पर बैठी रहीं। दूसरा पड़ाव, अब शरीर साथ छोड़ने लगा था। फल फूल खत्म हो गए। मां ने सिर्फ जमीन पर उगी हुई शाक सब्जियां खाईं। कड़कती धूप में शरीर झुलस गया, लेकिन आंखों में महादेव की छवि बसी थी। तीसरा पड़ाव, सबसे भयानक, अब मां ने सब्जियां भी छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ सूखे हुए बेलपत्र खाना शुरू किया। हजारों साल बीत गए, बेलपत्र भी सूखकर खत्म होने लगे। अब पार्वती जी ने वो किया जिसने देवताओं के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए पार्वती का शरीर अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। हवा का एक झोंका भी उन्हें उड़ा सकता था।
उनकी माँ मैना जब उन्हें देखने जंगल पहुंची तो अपनी बेटी की हालत देखकर चीख पड़ी, उमा, मतलब मत करो बेटी, रुक जाओ। इसीलिए माँ का नाम उमा पड़ा। माँ का अपर्णा रूप और ब्रह्मांड में हाहाकार। अब जब माँ ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो उनका नाम पड़ा अपर्णा, यानी बिना पत्ते के रहने वाली। अब सस्पेंस ये था कि महादेव अभी भी नहीं जागे थे। इधर माँ की तपस्या से इतनी गर्मी पैदा हुई कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा, पहाड़ पिघलने लगे, समुद्र का पानी खौलने लगा। देवताओं को लगा कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी के शरीर से एक ऐसी चमक निकल रही थी कि सूरज भी उनके सामने फीका पड़ गया था। तभी महादेव की समाधि टूटी। लेकिन महादेव इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक जाल बुना। उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धरा और पार्वती के पास गए। महादेव भेष बदलकर पार्वती से बोले, ए लड़की, क्यों इस हड्डी के ढांचे जैसे शरीर को कष्ट दे रही हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? उस शिव के लिए जो शमशान की राख मलता है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, जो पागलों की तरह घूमता है। छोड़ दो ये जिद, किसी राजकुमार से शादी कर लो। पार्वती माँ की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्होंने उस ब्रह्मचारी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महादेव के बारे में ऐसा बोलने की? महादेव वो है जो सृष्टि के अंत में भी रहते हैं और शुरुआत में भी। अगर मुझे महादेव नहीं मिले तो मैं इसी जगह अपना शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं। पार्वती की ये अटूट निष्ठा देखकर महादेव अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या जीत गई। आज से मैं तुम्हारा हूँ। हजारों सालों का इंतजार खत्म हुआ। एक साधारण लड़की ने अपनी इच्छा शक्ति और ब्रह्मचर्य यानी अनुशासन के दम पर भगवान को भी अपना गुलाम बना लिया। इसीलिए हम आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। हमें माँ की पूजा क्यों करनी चाहिए? लाइफ लेसन। दोस्तों, आज के ज़माने में हम थोड़ी सी मुसीबत आते ही हार मान जाते हैं। नौकरी नहीं मिली तो रोने जगते हैं, ब्रेकअप हुआ तो जान देने की सोचते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जिंदा रहने और जीतने के लिए खाने पीने से ज़्यादा इच्छा शक्ति यानी विल पावर की ज़रूरत होती है। जंगल का सन्नाटा और खूंखार दरिंदे। अब जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल जहां रात के अंधेरे में भेड़ियों की आवाजें गूंज रही हैं, चारों तरफ जहरीले सांप रेंग रहे हैं और उस सन्नाटे के बीच बैठी है एक युवती, पार्वती। ना हाथ में हथियार, ना तन पर कवच। शॉकिंग बात जानते हैं क्या है? कहा जाता है कि जब मां ब्रह्मचारिणी अपनी तपस्या के चरम पर थीं, तो जंगल के सबसे खूंखार शेर और चीते उनके पास आकर चुपचाप बैठ जाते थे। जो शेर इंसानों का मांस खाने के लिए तड़पते थे, वो मां के तपोबल यानी पावर ऑफ पेनेंस के सामने पालतू बिल्ली बन गए थे। पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सी शांति छा गई थी। हवाओं ने चलना बंद कर दिया था, क्योंकि मां ने सांस लेना तक लगभग छोड़ दिया था। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि इंसान बिना खाए कुछ दिन रह सकता है, लेकिन मां हजारों साल तक कैसे रहीं? ये कोई जादू नहीं था, ये योग की वो पराकाष्ठा थी जिसे आज की साइंस भी नहीं समझ सकती। लोग पूछने लगे, क्या ये लड़की मर चुकी है? पर जैसे ही वो पास जाते, मां के शरीर से निकलने वाली बिजली जैसी चमक उन्हें पीछे धकेल देती। मां मैना की चीख और देवताओं का डर। इधर महल में मां मैना की हालत खराब थी। वो पागलों की तरह रो रही थीं। उन्होंने राजा हिमालय से कहा, जाओ मेरी बेटी को वापस लाओ। मुझे नहीं चाहिए कोई महादेव, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। जब राजा हिमालय उस गुफा के पास पहुंचे जहां पार्वती तपस्या कर रही थीं, तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अपनी लाडली बेटी, जो कभी फूलों के बिस्तर पर सोती थी, आज पत्थरों पर लेटी हुई थी। उसका शरीर इतने कमजोर हो गया था कि पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। राजा ने आवाज दी, बेटी घर चल। लेकिन मां पार्वती ने आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया था, या तो महादेव मिलेंगे या ये शरीर यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर पार्वती ने शरीर त्याग दिया तो महादेव कभी क्रोध में आकर पूरी सृष्टि का विनाश न कर दें। तब इंद्रदेव और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास भागे, प्रभु कुछ कीजिए वरना आज प्रलय आ जाएगी। और तभी हुआ वो धमाका। महादेव ने सोचा, देखूं तो सही इस कोमल राजकुमारी में कितनी जान है। महादेव एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर आए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो पार्वती के पास जाकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा,
अरे ओ पागल लड़की, इस राख मलने वाले औघड़ के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? वो शिव जो शमशान की राख मलता है, जिसके सिर पर जटाएं हैं, गले में मुंडों यानी खोपड़ियों की माला है, वो तो भूत प्रेतों का राजा है। तुम जैसी सुंदर कन्या उसके साथ कैसे रहेगी? वो तुम्हें महलों में नहीं शमशान में रखेगा। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। क्या पार्वती माँ का मन डोल गया? क्या उन्होंने अपनी हजारों साल की मेहनत को एक पल में छोड़ दिया? माँ का वो जवाब जिसने महादेव को गुलाम बना लिया। पार्वती माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक दिव्य चमक थी। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम शिव को सिर्फ बाहर से देख रहे हो, मैं उन्हें भीतर से जानती हूँ। वो अनंत है, वो शून्य है। जिसे तुम शमशान कहते हो वो इस सृष्टि का अंतिम सत्य है। और याद रखना, महादेव को वो नहीं पा सकता जिसमें धैर्य ना हो। तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि निंदा करने वाले के पास बैठने से भी पुण्य कम हो जाता है। जैसे ही माँ ने ये कहा और अपना सिर झुकाया, अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई। वो बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो गया और वहां खड़े थे साक्षात भगवान शंकर। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। महादेव ने कहा, देवी, आज से मैं तुम्हारा ऋणी कर्जदार हूं। तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ भगवान और देवी की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। आज के दौर में हम क्या करते हैं? अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम काम छोड़ देते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो रोने लगते हैं। अगर गरीबी आ गई तो किस्मत को कोसते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी कहती हैं, जिद पकड़ो। अगर आप अनपढ़ हैं तो ज्ञान पाने की जिद पकड़ो। अगर आप गरीब हैं तो मेहनत की जिद पकड़ो। माँ के एक हाथ में माला है यानी लगातार कोशिश, और दूसरे में कमंडल है यानी मन की शुद्धि। जिसके पास ये दो चीजें हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पूजा का असली गुप्त रहस्य। आज के दिन यानी दूसरे दिन लोग सिर्फ दिया जलाकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? माँ को पसंद है सरलता। आज के दिन अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात आपके घर में वास करती हैं। माँ को शक्कर और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि ये संघर्ष के बाद मिलने वाली मिठास का प्रतीक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता है तो आज रात को माँ का ध्यान करके सोएं। आपको वो रास्ता दिखेगा जो आज तक बंद था। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने तो प्रेम को पा लिया, लेकिन असली युद्ध तो अभी शुरू होना बाकी था। क्योंकि जब महादेव और पार्वती का मिलन होने वाला था तब एक ऐसा असुर खड़ा हुआ जिसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दर्शकों को झकझोर देगा और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। इसमें हम रहस्य और गहन ज्ञान को जोड़ेंगे ताकि लोग वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, वो गुप्त शक्ति जो किसी को नहीं पता। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों की तरफ ध्यान दिया है? एक हाथ में जाप की माला और दूसरे में कमंडल। आपको लगता होगा ये बस एक चित्र है। यहीं आप गलती कर रहे हैं। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी गरीबी और बदकिस्मती को जड़ से मिटा सकता है। सावधान, माला का मतलब सिर्फ राम राम जपना नहीं है। माला का मतलब है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। माँ कहती हैं कि अगर तुम गड्ढा खोद रहे हो और बीच में रुक गए तो पानी कभी नहीं निकलेगा। और वो कमंडल प्रतीक है ज्ञान के अमृत का। शॉकिंग बात सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लिया जाता है वहाँ की दरिद्रता थर थर कांपने लगती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। अगर आपका मंगल खराब है, घर में झगड़े होते हैं या कर्जा बढ़ गया है तो समझ लीजिए कि आपने माँ के इस रूप को पहचाना ही नहीं है। माँ पार्वती की विदाई और महादेव का तांडव। जब महादेव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तब पूरे ब्रह्मांड में खुशियां छा गईं। लेकिन एक और सस्पेंस बाकी था। हिमालय की गुफाओं में जब पार्वती माँ खड़ी हुई तो उनका शरीर इतना कमजोर था कि वो गिर पड़ी। तब महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक बूंद उन पर डाली। जैसे ही वो दिव्य जल माँ पर पड़ा, उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उनकी वो हड्डियों वाली हालत गायब हो गई और वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन गई। लेकिन क्या राजा हिमालय अपनी कोमल बेटी को उस भस्मधारी शिव के साथ भेजने को तैयार थे? यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। राजा हिमालय चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ठाट बाट वाले राजा से हो। महादेव तो नंदी पर सवार होकर आए थे। उनके साथ भूत प्रेत और डरावने जीव थे।
रानी मैना, माँ की माँ, तो महादेव का रूप देखकर बेहोश हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को इस औघड़ के साथ नहीं भेजूंगी। तब माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी माँ को समझाया, माँ, जिसे तुम डरावना समझ रही हो वही इस संसार का आधार है। माँ ब्रह्मचारिणी ने ही अपनी माँ को वो दिव्य दृष्टि दी जिससे उन्होंने महादेव के भीतर छिपे साक्षात विष्णु और ब्रह्मा के दर्शन किए। मेरे वो भाई बहन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो ध्यान से सुने। आपको संस्कृत के मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं। आपको भारी भरकम पूजा की विधि नहीं पता, कोई बात नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी सिर्फ एक चीज मांगती हैं, साफ नीयत। जैसे माँ ने हजारों साल भूखे रहकर महादेव को पा लिया, वैसे ही अगर आप आज के दिन पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुट जाएं तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप एक मजदूर हैं तो अपनी मजदूरी पूरी ईमानदारी से कीजिए। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चों की परवरिश तपस्या समझकर कीजिए। याद रखिए, जो इंसान मेहनत से भागता है माँ ब्रह्मचारिणी उससे अपना चेहरा मोड़ लेती हैं, लेकिन जो पसीना बहाता है माँ उसके भाग्य की रेखाएं खुद अपने हाथों से बदल देती हैं। क्या है ब्रह्मचर्य शब्द का असली मतलब? लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना है। गलत, ये बहुत बड़ा झूठ है। ब्रह्मचर्य का असली मतलब है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी भगवान जैसा आचरण। गुस्सा ना करना, झूठ ना बोलना, किसी का बुरा ना सोचना, यही असली ब्रह्मचर्य है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है, इसमें शराब, सिगरेट या गंदी बातें डालकर इसे गंदा मत करो। अगर आप आज के दिन से कोई एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो माँ आपको वो वरदान देंगी जो हजारों सालों की पूजा से भी नहीं मिलता। दोस्तों, नवरात्रि की ये दूसरी रात बहुत भारी है। कहते हैं कि आज की रात सिद्धियां प्राप्त करने की रात है। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं या आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है तो आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करना। एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी तप की अग्नि है और अग्नि के सामने अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। माँ पार्वती अब शिव की पत्नी बन चुकी थीं, लेकिन तभी एक ऐसा राक्षस आया जिसका नाम था तारकासुर। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को जानवरों की तरह खदेड़ दिया। महादेव और पार्वती के मिलन के बाद भी खुशियां क्यों नहीं आई? क्यों माँ को अब चंद्र घंटा का वो रूप लेना पड़ा जिसके गले में घंटों की आवाज से राक्षसों के कान के पर्दे फट जाते थे? और क्यों माँ के माथे पर आधा चांद गुस्से से लाल हो गया? कल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो युद्ध, वो ललकार और माँ का वो रौद्र रूप जिसे देखकर खुद यमराज भी पीछे हट गए थे। अगर आप कल का वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। जाते जाते बस इतना कहूंगा, जिंदगी में कितनी भी ठोकरें लगे, माँ ब्रह्मचारिणी की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सोना जितना आग में तपता है उतना ही चमकता है। आप भी आज तप रहे हैं, कल आप भी सोने की तरह चमकेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, जय माँ ब्रह्मचारिणी।